नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जोन में। आज मैं आपको ग्रामर से संबंधित कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ जो 10वीं बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और उनके प्रयोग भी दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। जैसे परीक्षा में हमको सोडेट का प्रयोग करने के लिए आता है, तो सोडेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सोडेट का प्रयोग टू की जगह भी किया जाता है। अगर किसी वाक्य में आपको टू दिया है तो उसकी जगह पे सो डेट का प्रयोग करना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ टू वीक टू गो स्कूल, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। तो आपको इस सेंटेंस में सो डेट का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे, इस टू की जगह पे सो का प्रयोग करोगे। टू की जगह पे सो का प्रयोग करोगे, टू को हटा दोगे और उसकी जगह पे सो लिखोगे। इसी तरह इस टू को हटा के हम यहाँ पर डेट का प्रयोग करते हैं। टू को हटा के सो का प्रयोग करते हैं और डेट का प्रयोग टू की जगह करते हैं। जैसे ही टू की जगह पे हम डेट का प्रयोग करते हैं तो इसके ही जस्ट बाद आप लिखोगे ही कैन नॉट। ही कैन नॉट या कुड नॉट, यहाँ पर कैन नॉट भी हो सकता है और कुड नॉट भी हो सकता है। और ये जो होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया है। अगर यहाँ पर कोई नाम ही नाम अगर होता तो नाम के लिए भी हम यहाँ पर ही या शी का प्रयोग कर सकते थे। अगर शी होता तो शी का प्रयोग करते हैं। तो नाउन के हिसाब से यहाँ पर उसका प्रोनाउन रिप्लेस हो जाता है। अगला वाक्य देखते हैं। जैसे द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, यहाँ पर भी हमको टू और टू दिखाई दे रहा है। तो टी डबल ओ टू को हम रिप्लेस करेंगे सो से। द टी इज़ सो। पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही आएगा, बस जहाँ पे टी डबल ओ टू है वहाँ पे सो का प्रयोग करना है और जहाँ पर टी ओ है वहाँ पर डेट लगाना है। और इसी डेट के बाद में हमको या तो इस कैन नॉट का प्रयोग करना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस नाउन पर। तो द टी इज़ सो हॉट, टू की जगह पे शो आ गया, हॉट टी और टू के प्लेस पे क्या आ गया है, डेट। वन कैन नॉट, ये वन कैन नॉट जो है डेट के बाद आने वाली चीज़ है। इसी तरीके से आप इसी वाक्य को यहाँ पर भी देख सकते हो। द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक। टी के लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, इट का प्रयोग किया है, या फिर हम वन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यह है नियम टू की जगह सो डेट का प्रयोग करने की। टी डबल ओ टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे, टी ओ टू की जगह डेट लगाएंगे और जैसे ही डेट लगाते हैं हम उसके बाद हम यहाँ तो ही कैन नॉट, शी कैन नॉट या सब्जेक्ट के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन है सो डेट का प्रयोग टू की जगह करते हैं और इसी सो डेट का प्रयोग अगर वाक्य में सो डेट टू ना हो तो फिर सो डेट का प्रयोग और कहाँ होता है। जैसे किसी वाक्य में वेरी हो, टू ना हो, जैसे इन एग्जांपल्स में हम देखेंगे द बॉक्स इज वेरी हैवी इट कैन नॉट लिफ्ट इट। तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वाक्य में टू और टू नहीं आया, इस वाक्य में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेरी। तो हम क्या करेंगे, वाक्य में जहाँ भी वेरी है वेरी को हटा के वहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे और पहले वाक्य का जो फुल स्टॉप होता है उस फुल स्टॉप को हटा के वहाँ पर हम डेट का प्रयोग करेंगे। वेरी की जगह सो लिखेंगे और डॉट की जगह पे फुल स्टॉप की जगह पे डेट का प्रयोग करेंगे। बाकी पूरा का पूरा वाक्य जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी इट कैन नॉट लिफ्ट इट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, सॉरी। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट शी कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर भी वेरी आया है, तो हम क्या करेंगे, इस वेरी को हटा के यहाँ से इसकी जगह पे सो लिख लेंगे। इंटेलिजेंट के बाद में यहाँ पे हमको दिख रहा है फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप को हटा के इसकी जगह पे लिख लेंगे दैट। बाकी जितना जैसा ही हमारा सेंटेंस है वैसा का वैसा एज इट इज़ लिख लेते हैं। तीसरी कंडीशन होती है सो डैट का प्रयोग करने की। यदि सेंटेंस में या वाक्य में वेरी या टू न हो तब सो डैट का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे इस वाक्य में देखते हैं, द फैन इज हाई, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, द फैन इज एट हाइट आई कैन नॉट टच। यहाँ पर न तो हमको टू दिखाई दे रहा है, न ही वेरी दिखाई दे रहा है, तो फिर हम इस सो और डैट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, द फैन इज, जैसे ही इस हेल्पिंग वर्ब को आप देख रहे हो इसके ही बाद हम सो का प्रयोग कर लेते हैं। अगर यहाँ पर वेरी होता तो हम वेरी की जगह पे सो लगाते, TOO होता है तो सो लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे वेरी या फिर टू का यूज़ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे सो लगा देंगे। इसके बाद जस्ट क्या लगाएंगे, सो, इसी जगह पे सो आ जाएगा। और ये है फुल स्टॉप, जहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ये आ गया है डेट। तो ठीक है, समझ में आया आपको कैसे सो और डेट का प्रयोग करना है। अलग अलग तरह के वाक्य मिलते हैं हमको, 3 तरह के वाक्य दिखते को मिलते हैं परीक्षा में, हम उनकी जगह पे सो डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला प्रयोग है हमारा जस्ट इसका उल्टा, सो डेट की जगह टू का प्रयोग। अब हमें वाक्य में सो और डेट दिया रहेगा और उसको हटाकर हमें टू का प्रयोग करना होता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो यहाँ पर इस वाक्य में सो और डेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने टू को हटाकर सो का प्रयोग किया था ऐसे ही सो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह टू का प्रयोग कर लेंगे और इसी डेट को हटाकर इसके जगह पे हम टू का प्रयोग कर देंगे, TOO का। लेकिन वाक्य में एक बदलाव करना होता है। जैसे वहाँ पे हमने डेट के बाद ही कैन नॉट का प्रयोग किया था, टू को हटाकर डेट का प्रयोग किया था जब हमने, तो ही कैन नॉट लिखा था। ऐसे ही हमें अब ये डैट को हटाकर टू का प्रयोग अगर किया है, इसका यूज़ किया है हमने डेट की जगह पे, तो इस ही कैन नॉट को भी यहाँ से हटाना होता है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा, हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। कॉन्सेप्ट क्या है, सो को हटाकर हमें टू लिखना होता है, सो को हटाकर टू लिखना है, दैट को हटाकर TOO लगाता है और दैट के बाद जो ही कैन नॉट या फिर शी कैन नॉट, इट कैन नॉट, जो भी आएगा शब्द डैट के बाद आने वाले उस शब्द को भी हम हटा देते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है मैंने, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस सो को हटा देंगे। परीक्षा में ऐसे ही आता है, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक, री राइट यूजिंग सो डेट, री राइट यूजिंग टू। हमें टू और टू का यूज़ करना है, तो हम इस सो को हटाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, TOO। और ऐसे ही डेट को हटाकर यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, TOO। जैसे ही हमने यहाँ से डेट को हटाया तो इसके बाद आने वाला ये जो शब्द है इट कैन नॉट, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो हमारा जो मेन वाक्य बनेगा वो बनेगा, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो समझ में आया। अब हमारा अगला वाक्य आता है, अगला पैटर्न आता है, इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करना। पेपर में इसका भी एक सेंटेंस आता है, इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करना और अनलेस की जगह पे इफ़ का प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम इफ़ की जगह पे कैसे अनलेस का प्रयोग किया जाता है ये सीखते हैं। ये जैसे वाक्य है हमारे पास में, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो इफ़ हमको दिखाई दे रहा है, इस इफ़ को हटा के हम अनलेस लगा देते हैं। इस इफ़ को हटा के हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का।
पहला वाक्य वैसा ही करते हैं हम, और जैसे ही अनलेस का प्रयोग किया है आपने, तो इस वाक्य में जैसे यहाँ पे पहला वाक्य खत्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर नॉट होता तो हम हटा देते हैं, तो हमने अनलेस लगाया और ये पहला वाक्य यहाँ पे ख़त्म। जैसे ही दूसरा वाक्य आपके पास में आएगा, तो इस दूसरे वाक्य में नॉट नहीं लगा है, तो हम जब भी अनलेस का प्रयोग करेंगे तो सेकेंड वाक्य में नॉट जरूर लगाएंगे। अगर है, अगर पूरे वाक्य में देख लो आप, पहले इफ़ की जगह पे अनलेस लगाएंगे। अगर पूरे वाक्य में कहीं पर नॉट न दिखे तो अनलेस लगाने के बाद दूसरे वाक्य में नॉट का जरूर प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ही विल एक हेल्पिंग वर्ब है और इसी के बाद में हम क्या लगाते हैं, नॉट। ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखते हैं, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे ये इफ है तो इफ को तो हटाकर हम अनलेस का प्रयोग कर ही देंगे, लेकिन इस वाक्य में इफ के बाद इसी वाक्य में क्या आ गया है, डज नॉट लिखा आ गया। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि इस वाक्य में नॉट तो था ही नहीं, तो आपने दूसरे वाक्य में नॉट का प्रयोग किया अनलेस लगाने के बाद। लेकिन इस वाक्य में आप देखोगे तो यहाँ पे डज नॉट आया हुआ है, पहले वाक्य में डज नॉट आ गया था, तो जब आप इफ को हटा के अनलेस लगाओगे तो इस डज नॉट को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नकारात्मक शब्द होता है। ठीक है, बाकी का पूरा वाक्य वैसे का वैसा, फिर कोई नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इफ़ की जगह अनलेस लगाने का एक ही नियम है कि अगर आप इफ़ की जगह अनलेस लगा रहे हो, यदि उस पूरे वाक्य में कहीं पर नॉट नहीं है तो अनलेस लगाने के बाद आपको वहाँ पे वाक्य में नॉट लगाना होता है। अनलेस पहले वाक्य में लगता है और नॉट दूसरे वाक्य में लगाते हैं। अगर उस वाक्य में पहले से ही पहले वाक्य में नॉट लगा हुआ है तो हम इस नॉट को यहीं से हटा देते हैं और अनलेस का प्रयोग करते हैं, फिर हम कोई भी नॉट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ये इसका इन्वर्स आ गया। अब है अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करना। इस वाक्य में लिखा है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब हमें अनलेस की जगह पे इफ का प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, अनलेस की जगह पे इफ लगा लेंगे, वाक्य लिखेंगे, लेकिन जैसे ही अनलेस को हम हटाएंगे और इफ लिखेंगे तो देखो इस वाक्य में कहीं पर भी नॉट नहीं दिख रहा है आपको। तो जैसे ही आपने अनलेस को हटाया और इफ लिखा तो इस वाक्य को आपको नकारात्मक बनाना होगा। यू के बाद आपको क्या लगाना होगा, डू नॉट। इस वाक्य को देखते हैं, अनलेस हटा, अनलेस की जगह इफ आया, और देखो ये वाक्य में नॉट नहीं था। तो जब भी आपको अनलेस हटाना है और इफ लगाना है तो आपको वाक्य में डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करना होगा। बाकी वैसा ही बाकी का शेष वाक्य एज इट इज लिखना है आपको। हु का प्रयोग, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है या कंजंक्शन होता है, ये जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर दो वाक्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड, दूसरा वाक्य है लेंचो वॉज अ पिजेंट। तो पहले वाक्य में भी लेंचो शब्द दिख रहा होगा आपको और दूसरे वाक्य में भी लेंचो शब्द दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, हमेशा दूसरे वाक्य में जो आपको शब्द लेंचो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पे कॉमा लगाओगे और उसके बाद जस्ट हूँ का प्रयोग कर लोगे। पहले आप दूसरे वाक्य को लिखोगे, मतलब जैसे देखो लेंचो, लेंचो के बाद हमने लगाया हु, वॉज अ प्रेजेंट, हो गया। इसके बाद हमको पहला वाक्य लिखना है, तो पहले वाक्य में से इस लेंचो को यहाँ से हटा देना है। फिर रॉट अ लेटर टू गॉड। इस तरीके से हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। कोई भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में देखते हैं, जैसे द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। तो देखो दोनों में द